परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से मौका दिया कि मैं आज एक और जीवित और सत्य गवाही बहन अनीता के जीवन की सुने और अपने जीवन में आशीष को प्राप्त। जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने हमको मौका दिया कि ताकि आप लोगों के बीच में मैं अपने गवाही को बोल सकूं। मेरा नाम अनीता है। मैं सोनभद्र उत्तर प्रदेश रहने वाली हूँ। मेरे जीवन की गवाही यह है कि जब मैं प्रभु में नहीं थी तो मैं संसार में रीति रिवाज जैसे चलता था वैसे मैं रीति रिवाज के अनुसार चलती थी और पूजा पाठ में लगी रहती थी। फिर भी हमको शांति नहीं मिलता था। फिर जब मेरी शादी हो गई तो मैं अपने पति के साथ हो ली, तो पति के अपने जीवन से मैं प्रभु में आई और हमें शांति। मेरे पेट में 13 mm का पथरी पीत के थैली में हो गया था और मैं बहुत व्याकुल थी। मैं सोच रही थी कि मेरे पेट में से पथरी कैसे निकलेगा और मेरे पति जी डॉक्टर से बातचीत कर रहे थे बनारस। फिर मैं सोचने लगी कि मेरा ऑपरेशन होगा तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, ऐसा मेरे मन में आया। फिर मेरे मन में अंदर से हो रहा था कि नहीं, हमें परमेश्वर ठीक करेंगे। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे पेट के पीत के थैली में से पथरी आप निकाल दीजिए और मैं जीवित रह सकूं अपने बच्चों के साथ। मैं 40 दिन की फास्टिंग रखी। फिर हमको दर्शन मिला कि पेट में जैसे छेनी और हथौड़ी लेके कोई तोड़ रहा है। उसके बाद 40 दिन नहीं बीत पाया, 35 दिन जाते जाते मेरे पीत की पथरी निकल गई उल्टी के रास्ते। फिर मेरे पति जी नहीं थे, घर पे आए तो बोले कि उल्टी कैसा हो रहा है, तो लड़के बोलने लगे कि नहीं, मम्मी क्यों क्या दुआ कर रही थी एकाएक उल्टी होने लगा, ऐसी ऐसी बात है। फिर 3 बेटियां थी। मैं रोने लगी कि हे प्रभु, जैसे मेरे पीठ के थैली में से पथरी आपने निकाला उसी तरीके से एक मुझे बेटा दे दीजिए। फिर दूसरे साल मैंने 40 दिन का फास्टिंग रखी और प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हमको बेटा चाहिए। जैसे आपने सारा को 90 साल की औरत के जीवन में आपने एक बेटा दिया, उसी तरीके से हमें एक बेटा चाहिए। वो बेटा ताकि आपके दास के ना रहने पर वो आपके सेवा के लिए होगा। प्रभु ने हमको दर्शन दिया और कहा कि बेटी तुम मत रो, मैं तुम्हें एक बेटा ज़रूर दूंगा। और मुझे एक बेटा मिला। मेरा जीवन अब सही तरीके से चल रहा है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह केवल ईसाइयों का भगवान नहीं है, वो पूरी दुनिया का सृजनहार है। यदि आप सच्चे दिल से उसके पास आएंगे, अपने पापों को मानेंगे, अपने गुनाहों को मानेंगे, आप कितने भी विपत्ति में ना हो, छुटकारा देने के सामर्थ्य करता है। जैसे मेरे जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने बदला, मैं भी संसार में थी, रीति रिवाजों में बंधी थी, फिर भी कोई शांति नहीं था। पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, चढ़ावा चढ़ाना, ये सब मैं बचपन से करती चली आ रही, लेकिन कोई शांति नहीं थी जीवन में। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बदल दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज इन सब से मुझे कोई ताल्लुकात नहीं है। मुझे कुछ भी ज़रूरत पड़ती है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह से कहती हूँ और वो मेरे प्रार्थना को सुनकर उत्तर देते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप कोई भी समस्या में क्यों ना हो, एक बार प्रभु यीशु मसीह को आजमा के देखिए। सच्चा है वही, अपने वादे के अनुसार वो जिंदा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, क्यों पूरी दुनिया का मालिक है, वो पूरी दुनिया को बचाने आया है। वो किसी एक जाति के लिए नहीं आया है। जिस तरीके से संसार के लोग हमें भला बुरा बोलते हैं, कुछ तो हमें बोलते हैं कि धर्म बदल जाता है चर्च जाने से, लेकिन मैं उन
इस सभी को बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता। यीशु मसीह मन परिवर्तन करता है, बुराई से दूर करता है, सत्य से प्रेम करना सिखाता है, नशापत्ति से दूर करता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह आपको बुला रहा है। जैसे उसने मेरे जीवन को बदला, आपके भी जीवन को बदलेगा। एक बार उसे आजमा लीजिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, आप सभी ने मेरे गवाही को सुना है। प्रभु आपको सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये गवाही से आशीष मिला होगा। यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, दिए गए नंबर पर संपर्क करें। यदि कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पर जा करके कमेंट करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। सभी को जय।